हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। तो जो मेरी पहली नेटवर्किंग डिवाइस है उसका नाम है मोडेम। ठीक है, मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये करता क्या है? इट इज ए नेटवर्किंग और हार्डवेयर डिवाइस that allows a computer to send and receive information over telephone line। मतलब ये करता क्या है? ये सेंड करता है और रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को टेलीफोन लाइन के ऊपर। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह से करता है? ठीक है, सो व्हेन सेंडिंग ए सिग्नल द मोडेम कन्वर्ट्स और मॉड्यूलेट डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट ओवर ए टेलीफोन लाइन। ये क्या करता है? जैसे ही हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ मॉडेम, ये क्या करता है? हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डिजिटल डेटा। देखिए, हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 की फॉर्म में। और जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं मॉडेम के थ्रू, और जब भी मैं किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, वो रिक्वेस्ट जाती है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल डेटा की फॉर्म में। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट डिजिटल डेटा की फॉर्म में जाएगी मॉडेम के पास, चूंकि टेलीफोन लाइन अंडरस्टैंड करता है, सपोज हम बीएसएनएल के थ्रू कनेक्टेड है, जो टेलीफोन लाइन के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्ट होते हैं, सपोज टेलीफोन लाइन अंडरस्टैंड करता है एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में। जो टेलीफोन लाइन डेटा कैरी करती है वो करती है एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, तो और हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डिजिटल डेटा, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में। तो मोडेम क्या करेगा? जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है डिजिटल फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में। और वो रिक्वेस्ट जाएगी सपोज बीएसएनएल के सर्वर के पास, पहले आईएसपी के पास जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा जिस भी पेज के लिए आपने रिक्वेस्ट किया उसके वेब सर्वर को। वेब सर्वर आपके कंप्यूटर का जो भी है आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करेगा और रेस्पॉन्स सेंड करेगा बैक टू आईएसपी, और आईएसपी फिर से आपको रिक्वेस्ट रिटर्न करेगा। अब जो आपका रेस्पॉन्स रिटर्न आया है वो भी एनालॉग फॉर्म में आएगा, क्योंकि जो टेलीफोन लाइन है वो तो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में वर्क करती है। अब हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डिजिटल फॉर्म में। तो मॉडेम क्या करेगा? जो रेस्पॉन्स आया है, जो भी आपने वेब पेज रिक्वेस्ट किया था, जो भी वेब पेज का रेस्पॉन्स आया है, ठीक है, उसको क्या करेगा? वापस डिजिटल डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आपको जो वो वेब पेज रिक्वेस्ट किया था वो अवेलेबल हो जाएगा विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। So behind this entire process take place. So what is the process? Modem is a device, this networking device called modulator and demodulator that converts the digital data to analog signal and analog signal to digital data. Right? So similarly, when analog signal is received, the modem converts it back or demodulates to digital signal. This is the process of how a modem works in computer networking. Next networking device is hub. अब हब क्या करता है? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करती है विद इन ए नेटवर्क। सो व्हाट इज हब? हब इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। जो नेटवर्क फॉर्म करती है, बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, एक नेटवर्क फॉर्म करती है। ठीक है, अब ये और क्या करता है? redirect the received information to all the connected node in broadcast mode। अब ये क्या करता है? इस हब से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उस नेटवर्क के अंदर, ये अगर इसके पास कोई भी मैसेज आएगा, ये उसे ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सभी को भेजता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर होगा, द कंप्यूटर्स फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड, जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन होगी, वो कंप्यूटर उसे रिसीव कर लेगा दिस इंफॉर्मेशन एंड एक्सेप्ट इट। और जो बाकी कंप्यूटर होंगे नेटवर्क पर, वो क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। अब इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए, ध्यान से देखते हैं हम ये डायग्राम। इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा जो ये मैं बता रहा हूँ ये है क्या। एक हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। एग्जांपल ऑफ हाउ ए हब वर्क्स इज शोन बिलो। कंप्यूटर ए मैसेज सेंड करना चाहता है कंप्यूटर बी को। तो ये क्या करता है? इट सेंड्स द मैसेज थ्रू ईथरनेट केबल टू हब। देखिए, कंप्यूटर ए है, ये बी को मैसेज भेजना चाहता है, और ये मेरे पास 4 पोर्ट, ये क्या है? 4 पोर्ट हब है।
ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक 4 पोर्ट का हब है। अब ये 4 पोर्ट हब क्या है, इससे सारे 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है RJ45 कनेक्टर के थ्रू। ये इथरनेट केबल, दिस इज इथरनेट केबल। अब कंप्यूटर ए को कम्युनिकेट करना है बी के साथ, बी को कुछ मैसेज भेजना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इथरनेट केबल के थ्रू इस हब पर मैसेज भेज देगा। इट सेंड्स द मैसेज थ्रू इथरनेट केबल टू हब। अब हब क्या करेगा, हब रिपीट्स द मैसेज टू ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। हब क्या करता है, सबको मैसेज भेज देगा इथरनेट केबल के थ्रू, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसके पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट कर देगा उस मैसेज। अब ये टेक्निकली पॉसिबल कैसे है, जो भी मैसेज जाता है वो जाता है फ्रेम की फॉर्म में, टेक्निकली उसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक है जी, जो भी आपका मैसेज है वो फ्रेम की फॉर्म में जाता है। अब फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ बिट्स होंगी उस मैसेज, वो मैसेज बिट में कन्वर्ट होगा, बिट होंगी, सेंडर का एड्रेस होगा, किसने वो भेजा है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, किसके लिए वो है, जिसके लिए वो मैसेज है वो तो उसे रिसीव कर लेगा डेस्टिनेशन एड्रेस देख के। ठीक है, और बाकी लोग सिंपली उसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये और ये कंप्यूटर क्या कर देंगे, उस मैसेज को रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज द वे हाउ हब वर्क इन ए नेटवर्क। ठीक है, तो होता क्या है, जो कंप्यूटर मैसेज भेजता है वो हब पर भेज देता है उस मैसेज को इथरनेट केबल के थ्रू, और ब्रॉडकास्ट करता है। हब क्या करेगा, जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ उसे बाकी सभी पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट कर देता है, और जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो जो भी मैसेज आया फ्रेम की फॉर्म में आता है, उस फ्रेम को आइडेंटिफाई करता है कि वो मैसेज उसके लिए है क्या। अगर उसके लिए है तो रिसीव कर लेता है, और बाकी लोग सिंपली क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आपकी क्लास है, और मुझे आपकी क्लास में किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछना है। सपोज मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और मैं पुलकित से मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, पुलकित व्हाट इज हब। तो मैंने जैसे ही क्वेश्चन किया, सपोज मैं ए हूँ, पुलकित बी कंप्यूटर कंप्यूटर बी है, तो चूंकि उसका नाम पुलकित है तो पुलकित को समझ में आ गया दिस मैसेज इज फॉर हिम। पुलकित रेस्पॉन्ड करेगा, बाकी लोग सिंपली क्या करेंगे, आइडल रहेंगे, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन से। सो सेम वे में हमारा ये हब के केस में रिएक्ट होता है। जो मैसेज जिसके लिए है वो रिसीव करेगा, बाकी लोग सिंपली उसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब हब भी हमारे, ये एक हब का डायग्राम दिया हुआ है, ये 8 पोर्ट हब है। अब हब की दो कैटेगरी है, एक पैसिव हब और एक एक्टिव हब। पैसिव हब क्या करता है, नाम से ही इसके क्लियर है, पैसिव मतलब ये जो भी इसके पास इथरनेट केबल के थ्रू मैसेज आता है या डेटा आता है, ये उसे एम्पलीफाई नहीं करता है। इट डज नॉट एम्पलीफाई और बूस्ट द सिग्नल। जो भी डेटा है उसे बूस्ट नहीं करता है, उसके सिग्नल को बूस्ट नहीं करता है, जैसा आया ऐसे ही उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है। द मैसेज रिसीव्ड इज फॉरवर्डेड ओवर द हब टू अदर पोर्ट। और एक्टिव हब क्या करता है, पहले जो भी मैसेज आया, जो जिस भी फ्रीक्वेंसी से आ रहा था, पहले उसे एम्पलीफाई करता है, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी एनहांस करता है, उस सिग्नल को बूस्ट करता है, देन पास इट टू द अदर पोर्ट्स इन ए नेटवर्क। राइट, सो ये था कि हब की वर्किंग कैसे होती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें स्विच। ठीक है, अब स्विच भी हब की तरह है, लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आता है वाई स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। अब इनमें बेसिक सा डिफरेंस ये है कि स्विच जो है फिल्टरिंग अप्लाई करता है, और हब जो है फिल्टरिंग नहीं करता। फिल्टरिंग का क्या मतलब है, आपको मैंने एक कंप्यूटर नेटवर्क जब शुरू में पहली जो वीडियो थी उसी में बताया था मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या था, ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक नंबर, एंड दिस नंबर और एड्रेस इज कॉल्ड मैक एड्रेस। हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू आइडेंटिफाई होता है हर कंप्यूटर नेटवर्क में, और उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। तो स्विच क्या है, मैक एड्रेस की टेबल मेंटेन करता है। स्विच के थ्रू जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे ये मैक एड्रेस की टेबल मेंटेन करता है। ठीक है, आइए देखते हैं ये करता क्या है। स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज ऑल्सो यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। ये भी हब की तरह क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है किसी नेटवर्क को के अंदर लैन में।
ये दोनों लैन के अंदर यूज होते हैं जनरली। ये भी क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है इसी नेटवर्क में। इसके अलावा ये क्या करता है, इट फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट अक्रॉस नेटवर्क। अब जो भी डेटा रिसीव हो रहा है, यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म यूज हो रही है, डेटा पैकेट्स। जो भी ये डेटा रिसीव कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं डेटा पैकेट। जो भी ये नेटवर्क पर डेटा पैकेट या मैसेज रिसीव करता है, जो भी मैसेज है, मैसेज को बोलते हैं डेटा पैकेट। जो भी ये डेटा पैकेट रिसीव करता है उसे फिल्टर करता है और फॉरवर्ड कर देता है, आगे बढ़ा देता है फिल्टर करके। तो डिफरेंस क्या हुआ इसमें और हब में? तो डिफरेंस इज दिस, the main difference between hub and switch is that hub replicate what it receive on one port onto all the port। hub क्या करता है, जो एक पोर्ट से मिला बाकी पोर्ट पर उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है, कॉपी कर देता है। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच जितने भी पोर्ट से कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क में, सबका मैक एड्रेस की टेबल मेंटेन करता है। फॉरवर्ड द डेटा पैकेट ऑन टू द पोर्ट्स फॉर विच इट इज एड्रेस अक्रॉस ए नेटवर्क। मतलब ये क्या करता है, एक मैक एड्रेस की टेबल मेंटेन करता है। और सपोज जिसके, ठीक है, तो जिस डेटा पैकेट के अंदर जो भी हमारा रिसीव होता है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस रहता है। स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस की टेबल मेंटेन करता है। तो मैक एड्रेस के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लेता है वो मैसेज किसके लिए है, जिस कंप्यूटर के लिए वो मैसेज होता है उसके ही मैक एड्रेस पर ये फॉरवर्ड करता है। सो इसीलिए बोलते हैं स्विच को, स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। ठीक है, एक डायग्राम है नीचे, उस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। ये एक डायग्राम है, 4 पोर्ट स्विच, 1 2 3 4, ये 4 पोर्ट का स्विच है मेरे पास। एक ये स्विच का डायग्राम है, RJ45 और इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड इथरनेट केबल, दिस इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टेड। जो क्लिपिंग होती है इथरनेट केबल, जो नेटवर्किंग केबल के थ्रू आप स्विच से कनेक्ट होंगे, दिस इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर। अब सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने हब में लिया था। एक कंप्यूटर ए है, उसको बी को मैसेज भेजना है। ये 4 पोर्ट स्विच है, फिर से 4 पोर्ट स्विच है मेरे पास। मेरे पास फिर से 4 पोर्ट स्विच है, ए को मैसेज भेजना है बी के पास। तो ये क्या करेगा, इन दिस एग्जांपल अ स्विच यूजिंग ए स्विच कंप्यूटर ए सेंड्स ए मैसेज टू कंप्यूटर बी। ठीक है, कंप्यूटर ए बी को मैसेज भेजता है स्विच के थ्रू। द अदर कंप्यूटर डू नॉट सी द मैसेज, बाकी कंप्यूटर मैसेज सी नहीं करेंगे। दोज कंप्यूटर कैन सेंड अदर मैसेज एट द सेम टाइम। ये जो ये वाला कंप्यूटर और ये वाला कंप्यूटर इस मैसेज को नहीं देखेंगे, क्योंकि ए को बी को भेजना है, ये अपना दूसरा मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जनरली ये क्वेश्चन बन सकता है इस पर, टेक्निकल क्वेश्चन ये आ सकता है कि हब वर्क इन विच मोड। हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट मोड में काम करता है। हब क्या करता है, पूरे मैसेज को सभी के लिए ब्रॉडकास्ट करता है। और स्विच क्या करता है, यूनिकास्ट मोड में काम करता है। जो मैसेज है यूनिकास्ट, 1 to 1 शेयर करता है जिसके लिए बना है। तो ये क्या करता है स्विच, मैक ये जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है नेटवर्क में, सबका एक मैक एड्रेस होगा। जितने भी कंप्यूटर है, हर एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस होगा। तो जैसे ही कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ये फिल्टर करता है, सबका एक टेबल मेंटेन करता है मैक एड्रेस की। ठीक है, जैसे ही ए से मैसेज आया, ए का मैक एड्रेस आइडेंटिफाई करता है और ए से मैसेज जाएगा बी पर, तो बी के मैक एड्रेस को अटैच कर देता है। ए से मैसेज आया इथरनेट केबल के थ्रू, इसको फॉरवर्ड कर दिया इसने बी के थ्रू। बी का मैक एड्रेस आइडेंटिफाई किया और जो भी मैक एड्रेस है उस पर फॉरवर्ड कर दिया डेटा पैकेट। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ स्विच एंड हब वर्क्स। सो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्विच को इंटेलिजेंट हब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिल्टरिंग करता है। जो भी डेटा पैकेट आया उसको डेस्टिनेशन नोड पे भेजता है। ठीक है, बाकी सब पोर्ट को भेजने के बजाय उसी पोर्ट पर भेजता है जिसके लिए वो मैसेज है, बाय यूजिंग मैक एड्रेस। ठीक है, और किस मोड में भेजता है, यूनिकास्ट मोड में भेजता है। ठीक है, और हब किस फॉर्म में वर्क कर रहा था, हब कर रहा था ब्रॉडकास्ट फॉर्म में, मतलब वो मैसेज सभी के लिए भेज रहा था। चूंकि हब कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करता है, फिल्टर नहीं करता है, ये भी डिफरेंस लिख सकते हो, हब डज नॉट अप्लाई फिल्टरिंग एंड स्विच अप्लाई फिल्टरिंग। ठीक है, हब क्या कर रहा था, हब क्या कर रहा था, फ्रेम फॉरवर्ड कर रहा था। जो भी मैसेज जा रहा था उसको हम बोल रहे थे फ्रेम।
और यहाँ पर हम बोल रहे हैं डेटा पैकेट। हम यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, डेटा पैकेट बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें रिपीटर। A repeater is a device that is used to amplify and regenerate the signal which is on its way through a communication channel। मतलब ये क्या कर रहा है, जो भी कम्युनिकेशन चैनल में सिग्नल ट्रांसफर हो रहे होंगे उनको बूस्ट करेगा। ठीक है, जनरली रिपीटर हम यूज करते हैं जहां पर भी मोर देन 70 मीटर, अगर दो नेटवर्क के बीच में 70 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस है तो सिग्नल जनरली वीक होने के चांस होते हैं। इफ देर इज ए डिस्टेंस between two network is more than 70 meter, then there is a chance that signal gets weak after covering this much of distance। तो उनके बीच में हम रिपीटर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट कर देता है। जिस फ्रीक्वेंसी से वो चल रहे थे उसी से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है, रिसीव्ड सिग्नल को रीट्रांसमिट करता है, उसे रीजनरेट करता है। जिस फ्रीक्वेंसी से चले थे उतनी फ्रीक्वेंसी पे उसे एम्पलीफाई कर देगा और रीट्रांसमिट करेगा, फिर से रीट्रांसमिट करेगा डेस्टिनेशन के पास। इतना सही कॉन्सेप्ट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी आप फोन कॉल प्लेस करते हो, तो सपोज आप दिल्ली में हो, आपको मुंबई कॉल प्लेस करनी है, तो आप क्या करते हो, आप अपने मोबाइल से कॉल कनेक्ट करते हो एंड विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको रिंग सुनाई देने लगती है। बट टेक्निकली हाउ इट इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल कैसे है, आपकी कॉल कनेक्ट होती है, सबसे पहले जाती है आपके नियरेस्ट टावर पर, तो आपके ऐसे डेस्टिनेशन मोबाइल पर पहुंचने से पहले बीच में नंबर ऑफ टावर से आपका जो भी ये है सिग्नल पास होते हैं। तो हर टावर पर आपने देखा होगा एक ट्यूबलाइट की फॉर्म में ये रिपीटर लगे होते हैं। ठीक है, तो वो रिपीटर क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। वो डिवाइसेस लगी हैं जो बूस्ट करती हैं आपके सिग्नल को, और उन्हीं रिपीटर्स की वजह से पॉसिबल है कि आपका सिग्नल जिस फ्रीक्वेंसी के साथ कैरी हो रहा था उसी के साथ पहुंचता है, वो सिग्नल वीक नहीं होता है। कभी कभी नेटवर्क डिस्टरबेंस है तो फ्रीक्वेंसी वीक होगी, अदरवाइज जो आप यहाँ पर बोल रहे हो सेम फ्रीक्वेंसी से मुंबई में जो भी आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो वो रिसीव होगा। नेक्स्ट है इसमें राउटर। नेक्स्ट इसमें क्या है, राउटर। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर होता क्या है, राउटर इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट। अब देखिए, जब भी आप इंटरनेट पर डेटा एक्सेस करते हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी वेब पेज हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, उसको बोलते हैं वो डेटा। मैं यहाँ पर टर्म यूज कर रहा हूँ डेटा पैकेट। तो जो भी आपको जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हो रिसीव होता है उसको बोलते हैं डेटा पैकेट। तो ये एक डिवाइस है जो क्या फॉरवर्ड करती है, डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर बाय फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटरनेट राउटिंग टेबल and the address of the destination network in the incoming packet। जो भी आपने वेब पेज रिक्वेस्ट किया वो उस वेब पेज के अंदर डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस होगा। ठीक है, बहुत सारे पार्ट होते हैं इस सोर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं उस पैकेट के अंदर, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जनरली आप ये समझ लो, जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हो जो भी करते हो वो डेटा पैकेट की फॉर्म में आता है, और वो जो भी इंफॉर्मेशन है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर फॉरवर्ड होती है। तो राउटर क्या करता है, राउटर उस पैकेट को फॉरवर्ड करता है, किसके बेसिस पर, एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, रूट डिसाइड करता है कि सपोज ये एक नेटवर्क है। ठीक है, सपोज ये एक नेटवर्क है ए, और ये इसमें एक ए नोड है। ठीक है, ये बी नोड है, ये सी नोड है, ये डी नोड है, और ये ई नोड है। इसमें हमारे पास 5 नोड है। ये एक सर्वर है, ये राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इसमें हम प्रिंटर भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ए नोड से ई पर कोई भी डेटा पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है तो राउटर क्या करेगा, शॉर्टेस्ट रूट देखता है। ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट रूट आइडेंटिफाई करता है, कम से कम डिस्टेंस पर, कम से कम मतलब इट ऑप्टिमाइज द पाथ, इट आइडेंटिफाई द
ऑप्टिमाइज पाथ, ये ऑप्टिमाइज पाथ फाइंड करता है राउटर नेटवर्क के अंदर, और डेटा पैकेट को ऑप्टिमाइज नेट पाथ फाइंड करते हुए उस नेटवर्क के अंदर उस डेटा पैकेट को अपने डेस्टिनेशन, सपोज ए से जाएगा ई पर, तो ये ऑप्टिमाइज पाथ फाइंड करते हुए उसको डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि इसे ए से इसी नेटवर्क में फाइंड आउट करना हो, कभी कभी इसे किसी दूसरे नेटवर्क से भी एक्सेस करना होता है। ये तो था सेम नेटवर्क के अंदर, जरूरी नहीं है सेम नेटवर्क के अंदर डेटा पैकेट फॉरवर्ड हो, किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर भी होता है। तो ये डिसाइड करता है राउटर, उसे जो एड्रेस है डेस्टिनेशन का इसी नेटवर्क के अंदर है किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर है। अगर किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर है तो वो उस नेटवर्क के लिए ऑप्टिमाइज पाथ फाइंड करता है राउटिंग टेबल की हेल्प से, और आपके डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, सो राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस which is used to find the shortest route to transfer or forward data packet within a network by using destination address, and it also determines whether to send the packet in the other network or to keep it within the own network। अपने नेटवर्क में ही ट्रांसफर करना है या किसी दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें गेटवे। गेटवे क्या है, फिर से एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कनेक्ट करती है टू ये डिसिमिलर नेटवर्क को। ये क्या करती है, इट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। डिसिमिलर का मतलब क्या है, ऐसे नेटवर्क जो आपस में मतलब सेम सिमिलर नहीं है। इसका क्या मीनिंग है, नेटवर्क विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड होता है, डेटा पैकेट फॉरवर्ड होता है, बहुत सारी प्रोटोकॉल यूज होती हैं। अब चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मैं जनरल वे में डिस्कशन कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन दैट गवर्न सम एक्शन टू बी फॉलो। प्रोटोकॉल का मतलब है, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल दैट गवर्न सम एक्शन टू बी फॉलो। मतलब जैसे ही प्रोटोकॉल की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कुछ एक्शन फॉलो होना चाहिए इन ए प्रॉपर वे। तो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जब भी डेटा ट्रांसफर होता है तो कुछ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल फॉलो होती हैं। जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है, जब भी आप कोई अपलोड या डाउनलोड करते हो तो एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये गेटवे क्या करता है, डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। वो नेटवर्क डिसिमिलर कैसे होंगे, मतलब उनकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। सपोज ये एक नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है, ये गेटवे क्या है, इन्हें कनेक्ट कर रहा है। ये इसका सर्वर है, ये इस नेटवर्क का सर्वर है। ठीक है, तो ये सपोज ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, सपोज ये यूनिक्स पे काम कर रहा है, लाइनक्स। ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एएमडी प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं, ये इंटेल पे काम कर रहे हैं। तो मतलब इनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हैं। इनके जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, जो डेटा फॉरवर्ड हो रहा है, वो अलग अलग है। हो सकता है यहाँ पर स्विच यूज हो रहा हो, ये हो सकता है स्विच के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है ये हब के थ्रू कनेक्टेड हो। इनकी ट्रांसमिशन पॉलिसी अलग अलग है, एक के केस में ब्रॉडकास्ट होगा, एक के केस में यूनिकास्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका। तो गेटवे क्या करता है, डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें बस आपको इतना लिखने से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।